में नमन करते हैं। नमस्कार हो इस कालखंड की महामानव प्रथम शीश साहब श्री हरिनंद भैया के चरणों में नमन करते हैं। नमस्कार हो शक्ति स्वरूपा देवी माँ के चरणों में नमन करते हैं। नमस्कार हो अदृश्य सत्ता को मैं नमन करते हैं। नमस्कार हो नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों। तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करते हैं। नमस्कार हो हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य दे कि आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित हैं और अपने साहब के बारे में सुनने का, समझाने का, समझने का मौका मिला है। क्योंकि कहा जाता है हमारा जो हम सब इकट्ठा आज भीड़ में दिख रहे हैं तो यही साहब दीदी का कारण है। तभी हमारा आज महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। अब कहा जाता है जब महादेव को महादेव से मिलाने का काम किए हैं साहब, तो हमको और आपको भी चलाने का भी काम करते हैं साहब दीदी। इसीलिए जब हमारा कुछ सोचते नहीं है कि चर्चा में जाएंगे फिर भी मन नहीं मानता है और उसके बाद आते हैं चर्चा में। इसीलिए कहे हैं साहब हमारा तो कहा जाता है कि जो जितना ही भी शिव शिष्य परिवार हो उनको गीता और रामायण पढ़ने का दरकार नहीं पड़ता है। क्योंकि साहब ऐसा राजमार्ग दे दिए जो कि शिष्य का काम होता है सीखना, और साहब इतना सिखा देते हैं, इतना समझा देते हैं, इतना ऊर्जा भर देते हैं कि हमको और आपको पता नहीं चलता है। अच्छा बताइए, किसी से गप करना जब शुरू करते हैं हमारा तो चुप नहीं बैठते हैं। कैसे? किनका बताइए? किसी का एक शब्द भी बोलने के लिए सोचना पड़ता है कि किन से बात करें, जो हमको क्या पता क्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और यहाँ भी जोन रास्ता में जाइए, या पुलिस हो, दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, या तो कोई भी पद को हो, लेकिन उनसे महादेव के बारे में सोचना नहीं पड़ता हमको और आपको। तो कैसे? इस बात को हमारा आप सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? आज हमारा आप साहब को पुण्यतिथि मना रहे हैं। किस आधार पर मना रहे हैं? क्योंकि हमारा मेरा मन और आपका समझता है कि आध्यात्मिक मेरा माता पिता यही है। ये कहा जाता है लौकिक में जो मेरा माता पिता बने हैं, हमको और आपको इस धरती पर लाकर चलना सिखाया है, इस धरती पर लाकर बोलना सिखाया है, समझाना हर चीज सिखाया है, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया है। लेकिन आध्यात्मिक माता पिता महादेव से नहीं, महादेव से मिलाने का काम साहब किए हैं। मेरे माता पिता सचमुच नहीं किए, क्योंकि कहा जाता है माता पिता का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, नहीं होता है भाई बहना। इसीलिए साहब दीदी भी आध्यात्मिक माता पिता है, तो हमारा उनसे महादेव से भी ऊपर दर्जा इनका है। कैसे बताइए? हमारा आप सोचें कि महादेव से बड़ा हो सकते हैं क्या? अच्छा बताइए, अगर महादेव से मिलाने का काम नहीं करते, आज साहब नहीं बताते कि महादेव गुरु होते, तो हमारा आप जानते क्या? हमारा आप यही जानते कि जैसे जैसे सब पूजा पाठ करते हैं हम भी करते हैं, उससे बड़ा उससे दूसरा चीज समझते क्या? नहीं समझते भाई बहना। इसीलिए साहब कहे हैं कि जो हम अब बताए हैं ये 3 सूत्र राजमार्ग पर चलते रहे, 3 सूत्र पर चलिएगा तभी हमारा कहा जाता है साहब का राजमार्ग क्या है? यही 3 सूत्र है। शिव से मिलाने का काम करते हैं साहब। हमारा आप जब तक नहीं 3 सूत्र कीजिएगा ना, तब तक हमको और आपको समझ में नहीं आएगा और क्या कहना है भाई बहना। क्योंकि साहब का पुण्यतिथि, इसीलिए हमारा अभी तक जानते हैं कि शिव चर्चा करवा लिए बस हो गया, इतना ही तक नहीं है। हमारा आप बताएं, अभी रेणु दी अपने दुख के बारे में कितना सुनाई, इनके आंख में आंसू आ गया, लेकिन हमारे आपके आंख में आंसू नहीं आता है। क्यों आएगा आंसू? क्योंकि हम आप महादेव को अपना नहीं बनाए हैं। कहा जाता है जो हम लफ्ज पर बोलते हैं दिल से नहीं मानते हैं। अगर दिल से मानते हैं दीदी तो साहब के लिए दर्द रहता, दीदी के लिए दर्द रहता, तब हमारा आप जानते हैं कि महादेव साहब हमारे क्या कुछ नहीं दिए हैं। अरे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिएगा ना। अगर सभी गुरु भाई गुरुबाना करते हैं, अगर एक एक काम कीजिएगा ना, तो देखिए समय से शुरू होगा और समय से विराम भी हो जाएगा। अच्छा बताइए कितना समय हो रहा है? कि नहीं? लेकिन क्या मजबूरी है कि समय से बेसमय हो रहा है?
इसीलिए कहा जाता है कि मुख से बोल दीजिएगा तो किसी का भाई नहीं बन जाता है, मुख से बोल दीजिएगा किसी का बहन नहीं बन जाता है। उसी प्रकार है, मुंह से अगर बोल दीजिएगा कि मेरे गुरु महादेव हो जाए तो नहीं होगा। उनके लिए उनका समर्पण चाहिए, उनके लिए उनका प्यार चाहिए, उनके लिए उनका प्रेम चाहिए। हमारा पे क्या दिए हैं महादेव को? कुछ नहीं दिए हैं। और अभी तक इतने पुराने हो गए हैं तभी समझ में नहीं आया है कि साहब का पुण्यतिथि करवाते हैं, कितना बजे शुरू होगा और कितना बजे विराम हो जाएगा। यही बारे में जाकर देखिए दूसरी जगह तो देखिए समय से शुरू होता है, समय से विराम हो जाता है। कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? हे भाई बहना, जागना है तो मेरे लिए और आपके लिए क्या जागिएगा? महादेव के लिए जागिए कि आपका दुख में भी काम आएगा और सुख में भी काम आएगा। देखिए ना भी कि दुख कितना होता है, अपनापन का दर्द कैसा होता है। हमारे रजत जी बता रही थी कि अपनापन का दुख कैसा होता है, दर्द कैसा होता है। हे भाई बहना, थोड़ा सा महादेव के लिए दर्द, साहब के लिए दर्द बना लीजिए तो मेरा और आपका जिंदगी संवर जाएगा, सुधर जाएगा। और दुख और सुख क्या, साहब अगर देखेंगे ना एक झटका में दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके प्रति दर्द लाइए, उनके रास्ते पर चल के देखिए। हे भाई बहना, कहा जाता है, देखिए साहब का चर्चा बताते हैं। जब साहब का चर्चा हुआ था तो कोई भाई बहना का कुछ चाहिए तो मांग रहा था, तो किसी का दया मांग रहा था। जैसे कि साहब कहे हैं ना कि दया मांगिए, तो साहब के बारे में, साहब को दुख था उनके अंदर में, तो सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं था साहब के, तो साहब के पैकेट में रुमाल रहता है हमेशा, तो वो साहब दे दिए वो गुरु भाई का रुमाल, क्योंकि करीबी थे। तो उनको जब रुमाल दे दिए तो वो गुरु भाई जब रुमाल लिए ना तो उनको ये साहब बताए हैं कि उनसे रुमाल से जो चीज मांगना होगा एक बार एक ही चीज मांग सकते हैं। साहब बोले, गुरु भाई बोले ठीक है। वो उनको कदर नहीं किए, जैसे हमारा साहब को कदर नहीं करते हैं उसी प्रकार है, उनको कदर नहीं किए। और क्या किए, सोचे कि रुमाल है, वो जाकर ताका पर धर दिए, ताका पर धर दिए। उसके बाद में देखिए फिर भी उनको याद नहीं आया, पल प्रति पल दिन मतलब उनका गुजरते गया, लेकिन उनको याद नहीं आया कि अरे क्या चीज दिए थे साहब, हम तो धर दिए, उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचे। उसके बारे में जब उनको देखिए कैसा याद आता है, जब उनकी बेटी का जानते हैं कैंसर का बीमारी हो गया था, तब उनको महादेव पल पल याद आने लगा, इधर उधर छटपटाने लगा। तब जाके उनको रात में याद आया कि अरे साहब कुछ हमको दिए थे, साहब हमको कुछ दिए थे, तो हम जाकर देखते हैं, आजमाते हैं कि क्या पता साहब दिए हैं रुमाल में और बोले थे कि एक ही बार मांगना उससे, जो चाहे मिल जाएगा। तो बताइए उसके बाद में गए, उनके बेटा का तो दुख था, उसके बाद में दुख था, उसके बाद गए तो बोले, उसके बाद में हाथ को धोए और रुमाल को रखे और बोले कि हमको बेटी का कैंसर ठीक कर दीजिए, उसके बाद हमको और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कुछ ही क्षण में मतलब सुबह होते होते उनका बेटी डॉक्टर जब दे दिए थे, मतलब कि उनको रिटर्न कर दिए थे, तो जाके डॉक्टर जाकर देखते हैं, फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं तो बोला कब ठीक हो गया, ठीक हो गया उनका बेटा। और उसके बाद में तब जाके महादेव का काम करने लगे। और उसके बाद में साहब के पास गए वो भाई, तब बोले साहब को बोले कि साहब, बोला कि अरे तुम आ गया, रुमाल क्या किया? बोला साहब मेरा जानते हैं मेरा बेटी का ना बहुत दुख था, कैंसर का बीमारी हो गया था, तो उनके लिए दया मांग लिए, तो मेरा बेटी का बीमारी ठीक हो गया और आज हम सब कुछ ठीक है। कले अरे बुर्बक, तुमको तो हम बोले थे कि एक ही चीज मांगना, तो क्यों नहीं मांग लिया महादेव से कि हे महादेव हमको शिष्य बना लो, शिष्य बना लीजिए, और हमसे आपसे क्या चाहिए? अगर शिष्य बन जाता, आपके अंदर ज्ञान होता, एक कैंसर क्या अनेक कैंसर तुम ठीक करता। तो हमको और आपको ज्ञान नहीं है, हम और आप क्या करते हैं कि हे महादेव मेरा बेटा का नौकरी दे दीजिए, मेरा बेटा बेटी पास हो जाए, मतलब कि ऐसा ऐसा चीज मांग लेते हैं महादेव, लेकिन महादेव दे भी देते हैं। लेकिन वही महादेव से हम और आप ज्ञान नहीं मांगते हैं कि हे महादेव थोड़ा सा हमको ज्ञान देने दीजिए,
हमको अगर ज्ञान दे दीजिएगा तो हम दूसरे को समझाने जाएंगे तो मेरा बात को वो समझेंगे, नहीं समझेंगे दीदी। इसीलिए हमको और आपको यही करना है। हमारा आप समझते नहीं है कि मांगना चाहिए क्या और हमारा आप क्या मांग रहे हैं। इसीलिए साहब कहे हैं कि प्रथम सूत्र अपने गुरु से दया की याचना कीजिए। प्रथम सूत्र में साहब कहे हैं कि अपने गुरु से दया की याचना कीजिए, यानी कि अपने गुरु से इतना बार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना दया कीजिए महादेव कि अपने शिष्या बना लीजिए, अपने शिष्य बना लीजिए। तो हमारा पैसा नहीं करते हैं, हमारा पैसा करते हैं, बैठ जाते हैं और उसके बाद में शुरू हो जाते हैं कि हे महादेव दया करना तो इकम्मा में जा रही इकम्मा हो जाए, नहीं करते दीदी। हे भाई बाना, साहब यही बात कहे हैं कि 3 सूत्र पर खड़ा उतरिए, तभी मेरा और आपका दर्द कम होगा। जैसे दीदी बोल रही थी उसी प्रकार है। महादेव से बारंबार दया मांगिए और कहते हैं नमः शिवाय नमः शिवाय। हे भाई बहना, नमः शिवाय से पंचाक्षर मंत्र है, उनसे बहुत चीज, क्या बीमारी और क्या चीज ठीक कीजिएगा, नमः शिवाय कीजिएगा, तब समझ में आएगा मेरा और आपका दुख कितना कम होता है। कहते हैं ना, हमारा आप जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत तरह तरह के महादेव को बारे में पूजा करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। तो वही तो महादेव को हमारा जो पंचाक्षर मंत्र है, 3 सूत्र के बारे में जो महादेव के नमन करने का यही तरीका है कि अपने गुरु के नमन कीजिए। नमन जब कीजिएगा तो मेरा और आपका दुख कम जाएगा। नहीं समझ में आता है, जो भाई बहना करते होंगे तब उनसे पूछिए कि सचमुच नमन में कितना पावर है दीदी, कि मेरा और आपका रास्ता जो गिरने वाला है वो भी सही हो जाएगा। साहब दीदी ऐसा ही कहे हैं कि शिव के रास्ते पर हमारा आप चलेंगे, तभी नीलम दीदी बोले कि अगर आपका रोड़ा आएगा, कांटा आएगा, वो अपने पलकों से चुनेंगे। अगर दीदी के बोली में ताकत नहीं रहता तो हमारा आप इतना दिखते क्या, नहीं दिखते भाई बहना। इसीलिए हमारा आप जो ही करते हैं ईमानदारी पूर्वक कीजिए। हे भाई बहना, बहुत सारा बिजनेस है, कर लीजिए, बिजनेस व्यापार जितना भी करना है कर लीजिए, लेकिन महादेव को दिल से अपना लीजिए। जब तक हमारा आप दिल से नहीं अपनाइएगा, मेरा और आपका 3 सूत्र नहीं होगा। इसलिए तब हमारा आप दर्द महसूस करेंगे कि आज दीदी का पुण्यतिथि है, कल साहब का पुण्यतिथि है, कल गुरु नाम संकीर्तन है, नहीं साहब को होता है, महादेव दिए 3 गो 4 गो प्रोग्राम ऐसे होता है, बाकी बात तो 1 दिवसीय प्रोग्राम होता है। तो जाइए, टाइम मिलता है तो जाइए। साहब ही ने बोले कि घर द्वार सब छोड़ के चले जाइए। कहा जाता है ना जप में ना तप में, और गुरु मिलेंगे तो गप में। कहा है कि नहीं, जप में मिलेंगे ना तप में, क्योंकि हमको और आपको समर्थ नहीं है जप और तप करने का, और जब भी मिलेंगे महादेव तो गप में मिलेंगे। इसीलिए गप करने का प्रयास करें। मेरा और आपका गुरु शिव होंगे, हमारा आप कुछ नहीं करें, लेकिन केवल 3 सूत्र करना मत भूलिए भाई बहना। पहला सूत्र में दया मांगिए, बारंबार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में जो आप अभी तक समझे हैं दूसरे को प्रयास करें बताने का। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करें। आए इसी अमृत वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरु बस्ते तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम।